ये है हमारा माइक्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से हम पौधे के अंदर जो पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो इस प्रकार से है। ये ग्लिसरीन है, ये सैफरन स्टेनिन सॉल्यूशन है जिसका यूज़ स्टेन करने के लिए किया जाता है। ये ग्लास स्ट्रिप है जिस पर सैंपल लिया जाएगा। ये कवरिंग ग्लास है। ये दो बाउल्स हैं। ये कैमल हेयर ब्रश है। ये फोर्सेप है। ये ड्रॉपर है। इधर ये बहुत सारी अलग अलग पौधों की पत्तियां हैं जिनके अंदर से हम एपिडर्मिस सेल निकालेंगे और एपिडर्मिस सेल निकालने के बाद में उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना लीफ ली है। बनाना लीफ को हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर से एपिडर्मिस लेयर हम निकाल पाएँ। तो एपिडर्मिस लेयर निकालनी कैसे है? सबसे पहले हम इसको बीच में से इस प्रकार से तोड़ेंगे। बात कोई ना करे, जिस तरीके से तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद में देखते हैं इसमें से एपिडर्मिस लेयर निकलेगी क्या। कुछ नहीं निकल रहा है इसमें, तो ये वाला सैंपल नहीं यूज़ करेंगे। इसके बाद में हम ये दूसरी वाली लीफ का यूज़ करेंगे। एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट तो रोहियो लीफ की होती है, पर रोहियो लीफ अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जो भी गार्डन के अंदर जितने भी प्लांट्स मिले जिसमें से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एपिडर्मिस लेयर निकाल लें, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद निकल जाए। ये ब्रायोफिल्म की लीफ है, एक ऐसा पौधा जिसका उपयोग करने से आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप इसका उपयोग सुबह शाम खाली पेट करते हैं और इसके कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपके पेट में या शरीर के अंदर कहीं पर भी जो पथरी होती है, स्टोन होता है, वो ख़त्म हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर। 2 पत्ते शाम, 2 पत्ते सुबह, 2 पत्ते शाम, ऐसा यूज़ किया जाता है। मैंने जो आपको बताया है, यूज़ करने से पहले एक बार चिकित्सक के पास जरूर परामर्श लें। ये देखें, इसके अंदर से इस प्रकार से ये झिल्ली टाइप से जो निकल रही है, शांत रहे। इस प्रकार से जो इसमें जो झिल्ली निकल रही है, यही झिल्ली इसके अंदर एपिडर्मिस लेयर होती है किसी भी पौधे के पत्ती के अंदर। तो अब हम इस एपिडर्मिस लेयर को ये ग्लास स्ट्रिप लेंगे। ये ग्लास स्ट्रिप लेंगे, ग्लास स्ट्रिप को ऐसे रखेंगे। अब हम फोर्सेप की मदद से जो एपिडर्मिस लेयर है इसको इसके ऊपर ये जो वाइट कलर की जो लेयर है ये हमारी एपिडर्मिस लेयर कहलाती है। अब इस एपिडर्मिस लेयर को हम क्या करेंगे, इस फोर्सेप की मदद से इसको पानी में डाल देंगे। एपिडर्मिस लेयर को मॉइस्चर्ड करने के लिए उसे पानी के अंदर डाल दिया है, परंतु जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो मे बी हमें प्रॉपर तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन ना हो। तो प्रॉपर तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन हो, यानी कि हमें उसके अंदर स्टोमेटा कहाँ है, वो सारी चीजें हमें प्रॉपर तरीके से दिखें, उसके लिए हमें उसके अंदर स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन का मतलब उसके अंदर कुछ डार्कनेस लानी पड़ेगी, कुछ उसके अंदर कलर करना पड़ेगा, दाग लगाने पड़ेंगे एक प्रकार से, ये समझ लीजिए। तो ये क्या है, ये सैफरन स्टेन सॉल्यूशन है। ये रेड कलर का होता है
ठीक है। तो इसको हम दूसरे बाउल के अंदर जो हमारे पास में पानी है उसके अंदर हम इसे डाल लेंगे। इसकी 2 या 4 बूंदा डालेंगे। अब आप जरा इसे देख सकते हैं कि सैफरनिन का जो सॉल्यूशन है इसका कलर पानी का कैसा हो चुका है, रेड हो चुका है। जब पानी का कलर रेड हो चुका है तो जब हम इसके अंदर अपनी एपिडर्मिस लेयर को डालेंगे तो उसका कलर भी कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसका कलर रेड हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ से जो हमारी जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है उस मॉइस्चर्ड एपिडर्मिस लेयर को यहाँ से उठाने के लिए हमें कैमल हेयर ब्रश का ही उपयोग करना है। सर इसका ही उपयोग क्यों करना है? क्योंकि इसके जो ब्रश में जो हेयर है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से ये एपिडर्मिस लेयर जो कि बहुत ही ज्यादा पतली है, बहुत ही ज्यादा थिन है, उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी डैमेज ना हो, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। सर फॉर्सेप का भी तो यूज कर सकते थे। फॉर्सेप बेटा बहुत ज्यादा नुकीली है, तो ये में भी हो सकता है कि इसकी एपिडर्मिस लेयर को डैमेज कर दे। सर हम अपनी उंगलियों से भी तो उठा सकते थे। उंगलियों से इसलिए उठाएंगे क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के नेल्स हैं तो उसके अंदर उस लेयर को डैमेज कर सकते हैं। तो हर तरीके से प्रिकॉशंस लेते हुए, कैमल हेयर ब्रश का यूज करते हुए हम यहाँ से एपिडर्मिस लेयर को, ये देखिए ये एपिडर्मिस लेयर को हमने यहाँ से उठा लिया है और अब हम इसे स्टेन करेंगे। मतलब इसके अंदर हल्का सा कलर इसके अंदर थोड़ा सा रेड कलर जैसा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीके से स्टेन हो चुका है। तो अब हम इसमें से निकालेंगे। तो अब हम इसको कैमल हेयर ब्रश की मदद से ही इसको निकालेंगे। मे बी इस एपिडर्मिस लेयर का कलर जो है, स्टेन जो हम करना चाह रहे थे, इसके अंदर ज्यादा स्टेन हो चुका है, तो इसको फेड करने के लिए, इसको हल्का करने के लिए इसको फिर से पानी के अंदर डाल देंगे ताकि इसके अंदर जो एक्सेस अमाउंट में जो स्टेन हुआ है वो एक्सेस अमाउंट यहाँ से रिलीज हो जाए और जो नॉर्मल अमाउंट हमको स्टेन का चाहिए था वो केवल और केवल इसके अंदर रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो ग्लास स्ट्रिप है जिस पर हम सैंपल को चेक करेंगे, कैमल हेयर ब्रश की मदद से इस एपिडर्मिस लेयर को इसके ऊपर ले लेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर तो इस ग्लास स्ट्रिप के ऊपर तो पानी है ही नहीं, तो ये सर ये ड्राई हो सकती है। तो ड्राई ना हो इसके लिए हम इसमें थोड़ी सी 2-3 पानी की बूंदा डाल देंगे ताकि ये ड्राई ना हो पाए। सर आपका मोटिव क्या है इसको मॉइस्चर रखने के पीछे? मोटिव बेटा मेरा यही है कि ये जो लेयर है इस लेयर को प्रॉपर तरीके से इसको ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि अगर ये ड्राई हो जाएगी तो ड्राई होने पर ये आउटपुट हमें सही नहीं देगी। तो देखें, ये हमने एपिडर्मिस लेयर को कैमल हेयर ब्रश से इसको पूरी तरीके से इस पर फैला लिया है। अब इसके ऊपर ड्रॉपर की मदद से इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन भी लेंगे। ग्लिसरीन सर किस लिए डाला जाता है? ग्लिसरीन इसलिए लिया जाता है ताकि जब मैं इसके ऊपर कवरिंग स्लिप लगाऊंगा, कवरिंग स्लिप मतलब सर क्या? कवरिंग स्लिप क्या होती है? कवरिंग स्लिप बेटा ये वाली कवरिंग स्लिप, ये वाली, ये छोटी वाली, ये ग्लास स्ट्रिप होती है, ये कवरिंग स्लिप होती है। कवरिंग स्लिप को जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, तो बेटा इसको जरा ध्यान से दिखाना, तो इसको जब लगाऊंगा इसके ऊपर, तो इसमें इसके बीच में जितना भी एयर होगा वो इसके ऊपर आते ही ग्लिसरीन इन दोनों सरफेसेस के बीच में आने वाली एयर को बाहर एक्सपेल्ड आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया। कवरिंग स्लिप लगाई तो ग्लिसरीन बीच में है, ग्लिसरीन ने कवरिंग स्लिप और ग्लास स्ट्रिप के बीच में पाई जाने वाली एयर को उसने बाहर निकाल दिया।
सर आखिरकार हमें एयर को बाहर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि अगर बीच में सैंपल के बीच में अगर एयर रह जाती तो एयर के बबल्स रह जाते तो जब हम ऑब्जर्व करते माइक्रोस्कोप से तो वो एयर बबल्स हमको छोटे छोटे छेदों के जैसे दिखते और हम सोचते कि वही स्टोमेटा है। तो इस प्रकार से कोई भी गलती ना हो जाए इसलिए हमने ग्लिसरीन को लिया। सर ग्लिसरीन को ही क्यों लिया? कोई दूसरा सॉल्यूशन ले सकते थे। एक तो ग्लिसरीन विस्कस होता है जिसकी वजह से ग्लास स्ट्रिप पर ये कवरिंग स्लिप चिपक जाती है, फिक्स हो जाती है। एक तो इसका ये फायदा। दूसरी बात, जो ग्लिसरीन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जब हम माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व करेंगे तो किसी भी प्रकार का हमें देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके दो एडवांटेज होने की वजह से हमने ग्लिसरीन को इस सैंपल को चेक करने के लिए यूज में लिया है। ठीक है, अब हमारे पास में ब्लॉटिंग पेपर होना चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए, जिसकी वजह से जो एक्सेस अमाउंट में जो इसके साइड से जो ग्लिसरीन जो निकल रहा होता है उसे हम क्लीन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। हमने ब्लॉटिंग पेपर से इसके आसपास में एक्सेस अमाउंट में जो ग्लिसरीन जो निकल रही थी, जो रिलीज हो रही थी, उसको हमने क्लियर करके अब हम इसे माइक्रोस्कोप में प्रॉपर तरीके से रखेंगे। माइक्रोस्कोप में कैसे रखेंगे जरा देखें ध्यान से। ये माइक्रोस्कोप है, इसमें ये स्टैंड होता है, इसको हमने प्रॉपर तरीके से इधर लगाया। इसके जैसे ही हम इसे बंद करेंगे वैसे ही ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अच्छा, अब हम माइक्रोस्कोप को इससे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद में मैं यहाँ से ऊपर से इसको देखने का कोशिश करूँगा कि क्या इसके अंदर मुझे इस लेयर के अंदर स्टोमेटा ऑब्जर्व हो रहा है या नहीं। हाँ, मुझे देखिए इसके अंदर स्टोमेटा दिख रहे हैं। आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मुझे स्टोमेटा एपिडर्मिस लेयर के अंदर ऑब्जर्व हो रहे हैं, जो कि आगे अभी आप लोगों को इसमें दिखाऊंगा कि किस प्रकार की मुझे इसके अंदर स्टोमेटा ऑब्जर्व हो रहे हैं। इसमें मैं अभी फोटो क्लिक करने के बाद में आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ। तो ये जो आपको इस वक्त जो वीडियो पे इमेज दिख रही है, ये हमने माइक्रोस्कोप के ऊपर कैमरा लगा करके ये फ़ोटो ली है। ये हमारी पत्ती के ऊपर पाई जाने वाली एपिडर्मिस लेयर को जब हमने अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन किया तो ये उसके अंदर किस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको अभी दिख रहा है। इसके अंदर जो आपको हल्का सा पिंकिश कलर जो दिख रहा है ये सैफ्रनिन की स्टेन की वजह से आया है। इसके बाद में आपको इसके अंदर राजमा बीन्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जो कि अपोजिट अटैच्ड दिख रहे हैं, और उनके बीच के अंदर आपको डार्कनेस दिख रही होगी, उनके बीच में आपको डार्क कलर दिख रहा होगा, वो डार्क कलर स्टोमेटा है। और जो ये इसमें राजमा बीन्स के जो स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हैं इनको स्टोमेटा के गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स जो होते हैं इनके अंदर दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी मटेरियल अगर गार्ड सेल्स के अंदर अगर एंटर करता है तो ये गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाती हैं। स्वेलअप होने पर ये फूल जाती हैं, फूलने पर जो बीच का जो ये स्पेस है ये खुल जाता है। इसका मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाती है, इसी को स्टोमेटा ओपनिंग कहते हैं। स्टोमेटा ओपनिंग होने पर पौधे की पत्ती के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के जरिए जो भी एक्सक्रीट बना, यानी कि ऑक्सीजन जो उनका एक्सक्रीट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए जिस गैस की रिक्वायरमेंट होती है जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है उसको इसी स्टोमेटा ओपनिंग के जरिए ये अंदर भी ले लेते हैं। इसके बाद में दूसरी प्रोसेस होती है इसके अंदर एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब इसी गार्ड सेल के अंदर जो ये मटेरियल भरने के बाद में जो ये स्वेलअप हो गया था ये फिर से एनवायरनमेंट में, आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से ये इनके बीच का जो स्टोमेटा ओपनिंग था ये क्लोज्ड हो जाता है, इसी को हम स्टोमेटा क्लोज्ड कहते हैं। तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज्ड करने के पीछे जो रेस्पॉन्सिबल रीजन प्रोसेस होती हैं वो इसके अंदर मैंने आपको बता दी हैं।
तो बच्चों, आप लोगों को मैंने स्टोमेटा यहाँ पर दिखा दिया है एपिडर्मिस लेयर के अंदर। आप लोगों ने सभी ने इसको ऑब्जर्व किया प्रॉपर तरीके से। किसी भी प्रकार का कोई भी संशय अगर आप लोगों को रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ग्लोरियस परिवार के साथ जुड़े रहें। इसी प्रकार के बेहतरीन एक्सपेरिमेंट आपको आगे इन फ्यूचर और भी वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं।